आज की इसमें मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा और इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन में पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में इस तरह से दिया है, तो पूछा कि आपसे x का मान पूछा है। यदि x प्लस कड़ी में x इक्वल टू 90 है तो x का मान आपसे पूछा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। x देखिए, अब करना क्या, आपको ऑप्शन से ये चेक करना है कि x के स्थान पे कौन सी वैल्यू रखी जाए ताकि इन दोनों को सॉल्व करने के बाद मुझे कितना चाहिए, 90 के बराबर चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन से चेक करते हैं। अगर आप यहाँ पे x के स्थान पे 64 रखेंगे और यहाँ पे भी 64 रखेंगे तो ये कड़ी से फ्री होगा तो कितना हो जाएगा, ये 8 देगा। कड़ी में 64 जब ये फ्री होगा कड़ी से तो इसका मान कितना मिल जाएगा, 8। अब क्या इन दोनों को जोड़ने के बाद 90 मिलेगा क्या, मैं देख रहा हूँ 90 नहीं मिलेगा। तो पहला ऑप्शन तो होगा नहीं आपका, पहला ऑप्शन आपका नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन लेके चेक करते हैं। अगर आप x के स्थान पे 81 रखेंगे, तो यहाँ पे भी 81 रखेंगे और ये जब कड़ी से फ्री होगा तो इसका मान कितना मिल जाएगा, 9 मिलेगा। इतना क्लियर है। और इधर इक्वल टू कितना, ये 90। अब आपको यही चेक करना है क्या इन दोनों को ऐड करने के बाद 90 मिल रहा है क्या। अगर मिलेगा तो वही ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यहां से जोड़ेंगे तो ये 90 इक्वल टू 90 हम देख रहे हैं क्या, बराबर हो गया। तो कह सकते हैं कि x का मान कितना होगा, 81 यानी 81 होगा। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरह से ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन में सेकेंड देखा जाए, यदि a अनुपाते b का मान कितना, 3:4, b अनुपाते c का मान 6:5, तो इसका मान आपसे पूछा है क्या होगा। देखिए जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात तथा समानुपात, जब चैप्टर पढ़ाया था तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट आपको बताया था। सबसे पहले करना क्या, आपको यहाँ पे जो अंत है अगला वाला इसी से प्रारंभ होना चाहिए, इस बात को ये फॉलो करना चाहिए और ये इस बात को फॉलो करा। इसके बाद आपको ये चेक करना है क्या b के मान दोनों जगह सेम है क्या। b का मान यहाँ पे 4 है और b का मान यहाँ पे कितना है, 6। तो b का एग्जैक्ट मान पता करने के लिए मैंने क्या बताया था आपको, b का एग्जैक्ट मान पता करने के लिए मैंने क्या बताया था, सबसे पहले क्या करें, इस तरह से लिख लीजिए, abc का मान आप निकाल लीजिए। तो तरीका मैंने आपको यही बताया था कि इसका गुणा इसमें कर लीजिए, इसका गुणा इसमें करिए। अगर आप इसका गुणा इसमें करेंगे कितना मिल जाएगा, ये 18। आपने पहली बार गुणा किया है तो पहली बार में इसका 3 यहाँ से क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। अब बचा कितना, ये 4 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24। 6 को 24 हो जाएगा। दूसरी बार में इसका पहला क्या हो गया, यहाँ से रिजेक्ट हो गया। अब जो बच गए हैं उनका आपस में गुणा कर लीजिए, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 20 मिलेगा। देखिए मैंने आपको ये बताया था कि जब रेशियो इनके बीच में लग जाएगा तो रेशियो क्या खासियत होती है, अपने आप में न्यूनतम फॉर्म लगता है। देखिए 2 से ये भी कटेगा, 2 से ये भी कटेगा, 2 से ये भी कटेगा, तो काट के हम लोग छोटा कर रहे हैं। ये 9 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा और ये 10। अब इससे छोटा तो होगा नहीं, लेकिन क्वेश्चन में आपसे इसका मान पूछा है। देखिए a का मान मुझे पता चल गया और यहाँ पे क्या, a प्लस c। अब देखिए पहला वाला a है और ये लास्ट वाला कितना c है, तो इसमें रख के हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें रख के जब सॉल्व करेंगे तो a का मान कितना है, 9। इतना क्लियर है। अब देखिए a प्लस सी करना आपको, यानी पहला और लास्ट वाला जोड़ना है, a और c है कि नहीं, तो इन दोनों को जोड़ेंगे कितना मिल जाएगा, 19 मिलेगा। ये इसका आंसर आ गया, 9:19। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, सी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन में थर्ड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, सिंधु और बिंदु की आयु का योग 30 वर्ष है और उनकी आयु का गुणनफल 221 है, उनकी आयु कितनी है, इसमें आपसे ये पूछा है। ठीक है, देखिए दो महिलाएं जिनका नाम दिया गया, दोनों की आयु का योग दिया आपको और दोनों की आयु का गुणनफल दिया, तो पूछा कि उन दोनों की आयु कितनी है। तो इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। जो भी आयु होगी दोनों की इन्हीं चारों ऑप्शनों में से होगी, तो हम लोग करें क्या, ऑप्शन से सॉल्व करें। कंडीशन ये है कि दोनों की आयु का योग कितना मिलना चाहिए, 30 मिलना चाहिए। जब उन दोनों का गुणा किया जाए तो कितना मिलना चाहिए, 221 मिलना चाहिए। अगर आप देखिए सभी को जोड़ेंगे तो सभी को आपको 30 मिलेगा,
सभी की आयु का योग 30 मिला, तो पहली बात को सभी फॉलो करें। सेकेंड बात को देखिए कौन फॉलो कर रहा है। हमको चाहिए कितना 221। अगर आप इन दोनों का गुणा करेंगे तो 7 तरीका 21, लास्ट में तो 1 मिल रहा है, इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा 5 मिलेगा, और मुझे चाहिए कितना लास्ट में 1 चाहिए, तो ये 5, ये ऑप्शन तो होगा नहीं। इसको भी हम लोग चेक करते हैं, 6 चौको 24, 4 मिला है लास्ट में, तो ये भी नहीं होगा, मुझे लास्ट में कितना चाहिए 1 चाहिए। इन दोनों को चेक करिए, 8 दूना 16, ये भी नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी इस तरह से आप ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो 221 आपको मिलेगा। अगर आप गुणा करने से बचना चाहते हैं तो मैंने क्या बताया आपको, लास्ट वाले का गुणा करके चेक कर लिए कि किसके इकाई अंक में 1 मिल रहा है, तो इसके इकाई अंक में 1 मिलेगा आपको, ठीक है। तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 13 परिणामों का औसत 68 है, पहले 7 परिणामों का औसत 63 है और आखिरी 7 परिणामों का औसत कितना दिया आपको, 70 है। तो 7वें परिणाम का मान आपसे पूछा गया है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको एवरेज चैप्टर में पूरा बता दिया, ठीक है, पूरा आपको इस एग्जाम्पल सहित बताया था, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक मैंने आपको पूरा डिटेल में भी बताया था, और कैसे आप जल्दी से सॉल्व करेंगे वो तरीका भी आपको बताया था जब चैप्टर आपको पढ़ाया था। ये देखिए दिया क्या, 13 परिणामों के ये क्या दिया, औसत दिया। औसत का मतलब क्या, प्रत्येक बराबर यानी 68। तो सभी परिणामों का योग पता करने के लिए आप इसमें गुणा कर लेंगे, तो आप लिख लीजिए 13 परिणामों का कितना दिया आपको, 68 औसत दिया। तो योग पता करने के लिए इसमें गुणा कर लीजिए। जब इसमें गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा, ये 884 मिलेगा। फिर क्या कहा गया, पहले 7 परिणामों का औसत, तो आप लिख लीजिए प्रथम 7 परिणामों का औसत कितना दिया गया, 63 दिया गया। तो इन 7 परिणामों का योग पता करने के लिए इसका इसमें गुणा कर लेंगे। जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 7 तरीका 21 हो गया, 7 6 42 और कितना हो जाएगा, ये 44 हो जाएगा। अब क्या कहा गया, आखिरी 7 परिणामों का औसत कितना दिया, आप लिख लीजिए अंतिम 7 परिणामों का औसत कितना दिया गया, 70। तो इन 7 परिणामों का योग पता करने के लिए इसका इसमें गुणा कर लेंगे, तो कितना मिल जाएगा, 490 मिल गया। इतना क्लियर है। अगर आप ध्यान से देखिए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना परिणाम आपको मिल जाएगा, 14 मिल जाएगा, जबकि ये कितना, ये 13 है। यानी इन दोनों को करना क्या, आपको ऐड करके इसमें से घटा लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। जो क्वेश्चन में पूछे जाएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करिए, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 9 4 13 हो गया, 13 के 3 4 4 8 9। इतना क्लियर है। अब इन दोनों को करिए कि आप घटा ले, जब घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, ये 47 मिलेगा। कितना मिल जाएगा, 47 मिलेगा। ये इसका आंसर आ गया। पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक विक्रेता 25 रुपए में 6 केले खरीदता है, 20 रुपए में 3 केले बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत होगा। इसमें आपसे ये पूछा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन देखिए मैंने आपको पहले भी सॉल्व करा रखा है, ठीक है, पहले भी ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रखा है। अब देखिए कहा क्या, 25 रुपए में कितने केले खरीद रहा है, 25 रुपए में 6 केले खरीद रहा है। इतना क्लियर है। फिर क्या कर रहा है, 20 रुपए में कितने केले बेच रहा है, ये 20 रुपए में कितने केले बेच रहा है, 3 केले बेच रहा है, यही ना। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, इसका इसमें गुणा कर लीजिए और इसका इसमें गुणा कर लीजिए, है कि नहीं। क्या कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, इसका इसमें गुणा कर लीजिए तो 20 छक्के कितना हो जाएगा, 120 मिलेगा। अब इसका इसमें गुणा करके इसी में से क्या करना, आपको घटाना है। इसका इसमें गुणा करेंगे तो 25 या 75 और इसी में से आपको घटाना है, तो ये 75। इतना क्लियर है। और जो घटाएंगे उसी से क्या करना, आपको डिवाइड भी करना है, उसी से क्या करना, आपको डिवाइड भी करना है। और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से क्या करेंगे, आप गुणा कर लेंगे, ठीक है। देखिए क्या बताया, देखिए मैंने आपको क्या बताया, एक बार आपको फिर से बता रहा हूं। इन दोनों का गुणा करके लिखेंगे और इन दोनों का गुणा करके इसमें से घटा लेंगे। जो घटाएंगे इसी से क्या करना, आपको डिवाइड भी करना है और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा कर लीजिए। अब इसका कैलकुलेशन करिए, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इतना क्लियर है। अगर देखिए मैं इसको यहां से घटा दूं या इसको यहां से घटाऊं तो कितना मिल जाएगा, देखिए 25 ये और 20 ये, तो कितना हो जाएगा, 45 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखिए 25 से ये भी कटेगा, 25 से ये भी कटेगा, तो काट के छोटा कर दे रहे हैं। अगर आप काटेंगे 25 चौको 100,
25 तिया 75, 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, 3 एकम 3, 3 पच्चे 15। अब इन दोनों का आपस में मल्टीपल कर लीजिए। जब मल्टीपल करेंगे तो कितना मिल जाएगा 60%, यानी उसे कितने परसेंट का लाभ हुआ, 60% का लाभ हुआ। तो सी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन सी देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, ए और बी किसी काम को क्रमशः 12 और 16 दिन में पूरा करते हैं। दोनों मिलकर उस काम को 3 दिन तक साथ करते हैं। दोनों मिलकर उस कार्य को 3 दिन तक साथ करते हैं, यानी साथ साथ करते हैं। फिर ए छोड़ देता है, यानी फिर ए क्या करा, काम छोड़ देता है। बी उसे बचे हुए काम को अकेले कितने दिन में पूरा करेगा, इसमें आपसे ये पूछे। देखिए क्वेश्चन में ये कहा गया कि 2 व्यक्ति हैं, किसी कार्य को इतने और इतने दिन में कर सकते हैं। अब प्रश्न में ये कहा गया दोनों मिलकर साथ कार्य करें, साथ साथ कार्य करें। 3 दिन बाद, 3 दिन बाद, यानी किसने कार्य छोड़ दिया, ए ने कार्य छोड़ दिया। तो जो शेष कार्य बचा है बी उसे कितने दिन में फिनिश करेगा, इसमें आपसे यही पूछा गया। जो 3-4 लाइन लिखी उसका मतलब मैंने आपको बता दिया। आप देखिए करना क्या, आप लिख लीजिए ए कितने दिन में करने के लिए कह रहा है, ये 12 दिन में करने के लिए कह रहा है, और जो बी है उसी कार्य को 16 दिन में करने के लिए कह रहा है। अब करना क्या, आपको इन दोनों का एलसीएम निकालना है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इन दोनों को डिवाइड करेगी। देखिए 4 से ये भी कटेगा, 4 से ये भी कटेगा, किसी को काट दीजिए, 12 है और 16, किसी एक को काट दीजिए, 4 3 12, काटने के बाद इसमें गुणा कर लेंगे, 16 3 48, यानी आपको क्या पता चल गया, टोटल वर्क पता चल गया। टोटल कार्य कितना आपको ये पता चल गया। इतना क्लियर है। एलसीएम लेने के बाद करिए क्या, इससे भाग देंगे तो भाग 4 बार जाएगी, इससे भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 3 बार जाएगी। इतना क्लियर है, यानी ये इनके कार्य पता चल गए। अब कहा क्या, दोनों साथ मिलकर कितने दिन तक कार्य करें, 3 दिन तक। अगर दोनों के कार्य मिला दूं, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 7 काम करेंगे। और कितने दिन तक साथ साथ करें, 3 दिन तक। तो इसमें 3 से गुणा करेंगे, 7 त्रिका 21, यानी कितने दिन तक, यानी 3 दिन तक काम करेंगे साथ साथ, तो कितने काम करेंगे, 21 काम करेंगे। अब करना क्या, टोटल काम से क्या करिए, 21 काम आप घटा लीजिए। जब घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 27। ये आपको क्या बच गया, शेष कार्य बच गया। ये क्या बच गया, शेष कार्य बचा। अब जो ए कार्य छोड़कर चला गया कहीं, ए ने क्या कर दिया, कार्य छोड़ दिया, तो कार्य में लगा कौन, बी लगा, और बी एक दिन में कितना काम करा, 3 काम करा, और करना कितना, 27। तो बी वाले से क्या करिए, आप इसमें भाग दे दीजिए। बी वाले से करना क्या, आपको भाग दे दीजिए। अगर आप भाग देंगे तो 3 9 27, यानी 9 दिन। अर्थात आप बता सकते हैं कि जो बी है शेष कार्य को कितने दिन में फिनिश करेगा, 9 दिन में फिनिश कर लेगा। तो सी ऑप्शन किसका मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 10% पानी युक्त 16 लीटर दूध को इतना पतला करने के लिए उसमें कितने लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए कि मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो जाए। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया, 10% पानी युक्त क्या, 16 लीटर दूध है। अगर 16 लीटर दूध है तो उसमें 10% क्या, पानी है। अब इसमें यह कहा गया कि इसे इतना पतला करने के लिए उसमें कितना पानी मिलाया जाना चाहिए कि मिश्रण में पानी की मात्रा कितना हो जाए, 20% हो जाए। अब वो चाह क्या रहा है, पानी की मात्रा कितना करना चाह रहा है, 20% करना चाह रहा है, 20% करना चाह रहा है। तो पूछा क्या आपसे, पानी आपसे क्या पूछा गया, आपसे देखिए क्या पूछा, कितने लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये पता करें कि 16 लीटर में कितना दूध है और कितना पानी है। अगर 10% पानी है तो जो शेष बचेगा वो हमारा क्या होगा, दूध होगा। टोटल कितना में 16 लीटर है। अब इसका 10% निकालेंगे, अगर आप इसका 10% निकालेंगे तो इसका 10% कितना मिलेगा, 1.6 मिलेगा। 1 कितना मिलेगा, 6 आपको मिलेगा। ये क्या है, पानी है, पानी की मात्रा कितनी, इतनी। तो जो शेष बच जाएगा वो क्या होगा, दूध होगा, वो क्या होगा, दूध होगा। ठीक है, इतना लीटर क्या है, ये दूध है। अब देखिए कहा क्या, कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए। आप इसको ऐसे लिखेंगे, आप इसको ऐसे लिख लेंगे 1, और ये कितना हो जाएगा, ये। ठीक है, आपको करने के इसको ऐसे लिखना है, ऊपर वाला क्या पानी है और नीचे वाला क्या है, दूध है। तो प्रश्न में कहा क्या है, प्रश्न में देखिए क्या कहा गया, इतना पतला करने के लिए उसमें कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए। कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए, हम लोग मान लें कितना पानी मिलाया जाना चाहिए,
x लीटर पानी और मिलाया जाना चाहिए। कितना पानी मिला रहा है, ये x लीटर मिला रहा है। तो अब पानी की मात्रा कितनी हो जाए, 20% हो जाए। अगर जो भी विलयन तैयार होगा मिलाने के बाद, जो भी विलयन तैयार होगा वो फिर से अपने आप में क्या होगा, 100%। अगर उसमें 20% पानी हो गया, 20% क्या है, पानी, तो शेष जो बचा होगा वो क्या होगा, दूध होगा, यानी 80% क्या होगा, दूध होगा। इतना क्लियर कि नहीं क्लियर? देखिए क्या बताया मैंने आपको, यहां तक तो क्लियर है आपका। अब इसको ऐसे लिख लेंगे। अब इसमें क्या करना, आपको पानी मिलाना है, तो पानी वाले हम लोग वाले कितना मिला रहे हैं, x लीटर पानी मिला रहे हैं। अब जो भी विलयन तैयार होगा, अब उसमें पानी की मात्रा कितना चाह रहा है, 20% हो गई। 20% चाह रहा है कि नहीं, तो पानी की मात्रा 20% हो गई, तो जो शेष बचेगा यानी ये हमारा क्या होगा, दूध होगा। अब इसका कैलकुलेशन करिए, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसको डिवाइड कर दो, 20 से कम 20 हो गया, 20 चौको 100। इतना क्लियर है? अब करना क्या, आप तिर्यक में गुणा कर लीजिए। आप तिर्यक में क्या करिए, गुणा कर लीजिए। इसका गुणा इसमें कर लीजिए, 16 चौको कितना हो जाएगा, 64। एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 4x हो जाएगा। या आप इसको यहीं से डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है, अभी रहने दीजिए। अब इसका गुणा इधर करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 14.4 मिलेगा। इतना क्लियर है? ये जाके इधर घट जाएगा, ये जाके इधर घट जाएगा, तो 4x बराबर कितना हो जाएगा, ये जाके घटेगा। देखिए 0.4 से 0.4 कट जाएगा, तो 14 में से क्या करना, आपको 6 घटाना, तो कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। इसको यहां से डिवाइड कर दो, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 2 लीटर। यानी कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए ताकि पानी की मात्रा 20% हो जाए, 2 लीटर पानी और मिलाएंगे तो पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी, 20% हो जाएगी। तो पहला ऑप्शन के इसका मैच करा, ठीक है। आपको सबसे पहले इस तरह से लिखना है, अब इस तरह से आप करके अब इसका कैलकुलेशन करें, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें और कुछ नहीं करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन में देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है। वह आधे रास्ते में पहुंचने के बाद अपनी गति दोगुनी कर देता है। वह 5 घंटे तक चलता है। उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी की ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन का मतलब क्या, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति है, यहां से ये यहां तक इसको जाना है, यहां से यहां तक इसको जाना है। अब ये कर क्या रहा है, ये आधी दूरी क्या कर रहा है, 3 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से चल रहा है। यानी आधे क्या कर रहा है, आधे रास्ते, यानी कि आधे रास्ते वो किस चाल से चला, ये 3 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से ये चल रहा है। अब ठीक है, अब पहुंचने के बाद यानी आधा पहुंचने के बाद ये फिर क्या करा, आगे अपनी गति क्या कर दे रहा, दोगुना कर रहा है। यानी यहां से यहां इसकी चाल अब कितना हो गई, 6 किलोमीटर प्रति आवर्स हो गई। तो प्रश्न पूछा कि अब प्रश्न क्या पूछा आपसे, ये दूरी पूछे और तय करने में कुल कितना टाइम लग गया, टोटल टाइम कितना लग गया, 5 घंटे का समय लगा, 5 आवर लगा। तो आपसे ये दूरी पूछा है। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। लेकिन इससे पहले एक कॉन्सेप्ट और बता रहा हूं, ठीक है। इससे पहले एक कॉन्सेप्ट आपको और बता रहा हूं। अगर मैं मान लो ये कोई दूरी है, ए है और ये बी है, कोई रेलगाड़ी है या कोई कार है, कोई व्यक्ति कार द्वारा क्या कर रहा है, यहां से जा रहा है, x किलोमीटर प्रति आवर्स के हिसाब से जा रहा है, और ये वापस किसी और चाल से आ रहा है, y किलोमीटर प्रति आवर्स के हिसाब से आ रहा है। कोई व्यक्ति है, गया ये इधर से किसी और चाल से, वापस आ रहा है किसी और चाल से। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या आपसे, इसमें क्या पूछा जाएगा, औसत चाल आपसे पूछा जाएगा। इसमें आपसे क्या पूछा जाएगा, औसत चाल आपसे पूछी जाएगी, औसत चाल। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, औसत चाल पता करने के लिए हम लोग करते क्या है, 2 लिखते हैं और चालों का गुणनफल लिखते हैं, 2xy, अब बटा क्या करते हैं, चालों का हम लोग योग कर लेते हैं। ये औसत चाल आपको पता चल जाएगी। देखिए ऊपर वाले का कॉन्सेप्ट आपका ये है, कोई व्यक्ति है यानी 2 पॉइंट है, यहां से ये क्या कर रहा है, किसी चाल से जा रहा है, वापस किसी और चाल से आ रहा है। तो पूरी यात्रा में अगर आपसे क्या पूछी जाए, औसत चाल पूछी जाए, तो औसत चाल के लिए करेंगे क्या, 2 करेंगे, अब चालों का गुणनफल कर लेंगे और नीचे क्या करेंगे, चालों का योग कर लेंगे। ये इसका कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर इसको देखिए तो ये भी तो दूरी है, ये भी दूरी है, लेकिन यहां से करके आधी दूरी किसी और चाल से जा रहा है और ये क्या किया, आधी दूरी किसी और चाल से जा रहा है। अगर मैं करूं कि इस दूरी को हटाकर यहीं से इसको वापस कर दूं, तो अभी तो दूरी उतना ही तय करेगा कि नहीं तय करेगा, उतनी ही दूरी तय करेगा। और चाल कितना, 6 किलोमीटर प्रति आवर्स है। यानी कहने का मतलब गया और आया, तो यहां से भी मैंने क्या कर दिया, गया और आया, चाल इसकी कितनी हो गई, 6 किलोमीटर प्रति आवर्स हो गई। तो हम लोग करेंगे सेम, इसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे। अब हमसे पूछा है कि दूरी पूछा है ना, तो आपको करना है क्या, आप यहां से लिख लीजिए,
अगर दूरी पूछा है तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, औसत चाल में क्या करना है आपको, समय से गुणा कर लीजिए, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। औसत चाल में क्या करना है आपको, औसत चाल में आपको क्या करना है, टाइम से गुणा कर लेना, बस और कुछ नहीं करना है। अब इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चाले आपको पता है जा रहा है कितना, 3 है, तो आप कर लीजिए 3 गुणे, सॉरी ये दो तो पहले है, 2 गुणे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और y का मान कितना है, 6, y का मान कितना है, 6 बटा, अब चालों को हम लोग करेंगे क्या, योग कर लेंगे, तो 6 3 कितना मिल जाएगा, 9 मिलेगा। इतना क्लियर है। अब देखिए टाइम कितना दिया गया, आप लिख लीजिए 5 आवर दिया, यानी 5 घंटे का समय लग रहा है। अब इसका कैलकुलेशन करिए, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसको डिवाइड कर दूं 3 बार में कट गया, और इसको डिवाइड कर दूं 2 बार में कट गया, इन दोनों का गुणा करिए कितना मिल जाएगा, 4 मिल गया, 4 5 कितना हो जाएगा, 20। टोटल देखिए दूरी आपको पता चलिए कितनी है, 20 किलोमीटर। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, वैसे हमारा क्वेश्चन सिर्फ इस पे लग रहा था, लेकिन ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया ताकि आपको ये समझ में आ जाए ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसा क्यों किया, ताकि आपको समझ में आ जाए। ये कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बता रखा। वैसे जब चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको सब कुछ बता रखा है, ठीक है, वहां से जाके और क्लियर आप कर सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इस तरह से सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे आप, इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। औसत चाल में करना है कि आप टाइम से गुणा कर लेंगे, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो सी ऑप्शन किसका मैच करा। आप इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट करके जरूर से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक्स और वाई दो पाइप क्रमशः 24 घंटे 32 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खुले हों तो पहले को किस समय बाद बंद कर देना चाहिए जिससे टैंक भरने में केवल 16 घंटे ही लगे। देखिए इसमें कहा कि दो पाइप, अगर कोई टैंक है, अगर कोई टैंक है, ठीक है, अब जो एक्स वाला है इसे कितने घंटे में, 24 घंटे में भर देगा, एक पाइप जो है 24 घंटे में भर देगा, और जो वाई है इसे कितने घंटे में, 32 घंटे में भर देगा। प्रश्न में ये कहा गया, अब कहा गया कि एक टैंक को भरने में भर सकते हैं, दोनों पाइप खुले हों, यानी दोनों पाइप क्या हो, खुले हों, तो पहली वाले को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए ताकि टैंक जो 16 घंटे में भर जाना चाहिए। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बता रहा हूं। आप लिख लीजिए एक्स कितने समय भरने के लिए कह रही है, 24 घंटे में भरने के लिए कह रहा है, इतना क्लियर है। और जो y है कितने समय में भरने के लिए कह रहा है, ये 32 घंटे में भरने के लिए कह रहा है। आपको करना है कि इन दोनों का एलसीएम निकालिए। जब आप इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि टंकी कितने लीटर की है। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, आप इसको साइड में लिख लीजिए या साइड में आप निकाल लीजिए। 24 है और ये कितना है, 32। देखिए 8 से ये भी कटेगा, 8 से ये भी कटेगा, 8 3 का 24, 8 4 को 32, यानी बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इन दोनों को डिवाइड करेगी, 8 ही है। 8 के अलावा कोई बड़ी संख्या नहीं जो इन दोनों को डिवाइड करे, तो किसी को काट दीजिए, 8 3 का 24। अब इन दोनों का गुणा कर लिए कितना मिल जाएगा, 96 मिलेगा। यानी हमको ये पता चल गया कि टंकी कितने लीटर की, 96 लीटर की है। अब करना है कि आपको इससे भाग देंगे, इससे भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 बार जाएगा, इससे भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 3 बार जाएगी। इतना क्लियर है। अब देखिए कहा कि आप कंडीशन क्या है उसको हम लोग देखते हैं। दोनों पाइप एक साथ खुले हों तो पहली पाइप को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए ताकि टैंक जो 16 घंटे में भर जाए। पहली वाली को कब बंद कर देना चाहिए, कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए ताकि जो टैंक है वो 16 घंटे में भर जाए। अगर पहली वाली जो कुछ समय बाद बंद कर दी जा रही तो जो सेकंड वाली ये वाली तो पूरा कंटिन्यू चले कि नहीं चले, ये वाली लगातार चले 16 घंटे तक। ये तो कंफर्म है कि ये वाली जो 16 घंटे तक लगातार चल रही है। अब ये पता है कि ये 1 घंटे में कितना पानी भरेगी टंकी में, 3 लीटर, तो 16 घंटे में कितना भरेगी, 16 3 48, भरेगी नहीं भरेगी, तो 3 लीटर अगर भर रही तो 16 घंटे में कितना भरेगी, 16 3 48, तो टोटल में से करिए कि आप 48 घटा लीजिए। 48 क्या करिए अब घटा लीजिए, जब घटाएंगे तो ये कितना मिल जाएगा, ये कितना मिल जाएगा, 48 मिल जाएगा, 48 मिलेगा। यानी ये जो पानी किसने भरा, एक्स ने भरा, ये पानी किसने भरा, एक्स ने भरा। अगर आप करेंगे कि इससे इसमें भाग दे देंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि जो एक्स वाला नल है कितने समय बाद बंद कर दिया गया। ठीक है, तो आपको करना है क्या, आप यहां से देख लीजिए। अब ये जो पानी भर रहा है, पानी जो भरा हुआ है इसको किसने भरा है, एक्स ने भरा है। किसने भरा है, एक्स ने भरा है। तो करिए कि आप एक्स वाले से भाग दे दीजिए तो आपको ये पता चल जाएगा कि कितने समय बाद बंद कर दिया गया। 4 एकम 4, 4 दूना 8।
एक्स वाले नल को कितने समय बाद बंद कर दिया गया, 12 घंटे के बाद बंद कर दिया गया। तो डी ऑप्शन के इसका मैच कर रहा है। ठीक है, देखिए इसमें करना है क्या, एक बार आपको फिर से बता रहा हूं, इन दोनों का एलसीएम लेंगे 96 आ जाएगा, एलसीएम लेंगे इससे भाग देंगे और इससे भाग देंगे। यहां तक तो आपको क्लियर है। अब ये कहा गया कि दोनों पाइप अगर एक साथ खोल दिया जाए तो पहले वाले को कब बंद कर देना चाहिए ताकि टैंक जो 16 घंटे में भर जाए, यानी ये वाला तो कंटिन्यू चल रहा है, ये तो कंफर्म है, तो 16 घंटे तक चला था, 16 या 48 होगा कि नहीं। तो टोटल में से मैंने किया गया 48 घटा लिया। अब जो 48 बचा इसको कौन भरा, ए ने भरा। अगर आप करेंगे इस वाले से भाग देंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि जो नल ए है कितने समय बाद बंद कर दिया गया था, तो 12 घंटे बाद बंद कर दिया गया।